हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर एंड वोकेबलरी स्पेशल। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, द ब्लाइंड डॉग, रिटन बाय R.K. नारायण। तो इसको देखते हैं। द लेसन द ब्लाइंड डॉग इज़ अ शॉर्ट नरेटिव स्टोरी रिटन बाय R.K. नारायण। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फेथफुल स्ट्रीट डॉग एंड अ ब्लाइंड बैगर। तो वो कहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो R.K. नारायण ने लिखी है, और ये जो स्टोरी है वो एक गली के जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डॉग होते हैं उसकी है और एक ब्लाइंड बैगर की है। द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन बींग्स ट्रीट एनिमल्स एंड देयर इनकम्पैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड देयर एनिमल्स। तो इसमें राइटर बताते हैं कि कैसे एक आदमी है वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, और उनका जो इनकम्पैशनेट एटीट्यूड है, मीन्स जो निर्दयता वाला एटीट्यूड है, वो कैसा रहता है एनिमल्स के प्रति। R.K. नारायण इज एन intrepid storyteller, and in this story narrates the harrowing and inconsiderate attitude of human being toward animals। तो वो कहते हैं कि जो R.K. नारायण है वो एक नीडर स्टोरी राइटर है, और इस स्टोरी में जो डॉग के प्रति उनका जो हैरोइंग यानी शौक से भरा हुआ और इनकंसिडरेट मीन्स थॉटलेस विचारहीनता वाला एटीट्यूड है ह्यूमन बींग्स का एनिमल को लेके। एवरी लिविंग बींग इज बोर्न फ्री, बट ह्यूमन नेचर ट्राइज टू कैप्चर एंड बाइंड एनिमल्स फॉर हिज ओन सेल्फिशनेस। कहते हैं कि जो भी लिविंग बींग है इस धरती पर, वो सभी जन्म से स्वतंत्र पैदा होते हैं, लेकिन इंसान का नेचर रहता है कि वो हमेशा एनिमल्स को बांध कर रखना चाहता है अपनी सेल्फिशनेस को लेके। मीन्स वो खुद की इच्छाओं के लिए एक इन एनिमल्स को हमेशा अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन मिसलीड द रीडर। और ये जो स्टोरी का टाइटल दिया है द ब्लाइंड डॉग, इससे क्या है रीडर मिसलीड हो सकता है। मीन्स उसको मीन्स जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि शायद कोई डॉग है वो ब्लाइंड होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हेयर द डॉग इज़ नॉट द वन हु इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर कुत्ता नहीं है जो ब्लाइंड है, बट इट बी फ्रेंड्स अ ब्लाइंड मैन। लेकिन ये क्या है, एक ब्लाइंड मैन का फ्रेंड बन जाता है। ब्लाइंड लिटरली मीन्स टू बी नॉट एबल टू सी। और ब्लाइंड का मतलब होता है वो इंसान जो देख नहीं सकता, या वो ह्यूमन बींग या वो एनिमल या कोई भी लिविंग बींग जो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है। दिस इज़ व्हाट द राइटर एक्चुअली वांट्स टू कन्वे टू हिज रीडर्स। तो यही एक्चुअल में राइटर बताना चाहते हैं अपने रीडर्स को। द ब्लाइंड बैगर कुड नॉट सी दैट एनिमल्स लाइक डॉग ऑल्सो नीड फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ्स। तो कहते हैं कि जो ब्लाइंड बैगर था वो नहीं देख सकता था कि एनिमल्स जैसे कि कुत्ते जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फ्रीडम चाहिए अपने खुद का जीवन जीने के लिए। द डॉग इज़ ब्लाइंड विद हिज फेथफुलनेस टुवर्ड द ब्लाइंड बैगर। अब यहाँ पर जो कुत्ता है वो अंधा है, किस वजह से है, मतलब वो वैसे ब्लाइंड नहीं है कि वो देख नहीं सकता, वो अपने फेथफुलनेस मतलब जो उसकी लॉयल्टी है ब्लाइंड बैगर के प्रति, उसकी वजह से वो देख नहीं सकता कि वो कैसा क्रूअल इंसान है। अब ब्लाइंड डॉग में होता क्या है कि एक ब्लाइंड बैगर होता है, और उसको एक ओल्ड वीमेन है वो हर रोज़ खाना दे के जाती थी। बट एक दिन क्या होता है कि कुत्ता उसके पास खड़ा था, तो अब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी सेंस करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसको उसको सेंस हुआ कि शायद कोई कुत्ता मेरे पास खड़ा है, और उसने उसको खाना दिया। तभी से वो डॉग उसके प्रति लॉयल हो गया, और जैसे ही वो लॉयल हुआ तो ब्लाइंड बैगर ने उसको अपना दास बना लिया। तो जैसे जैसे वो कहता, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको चलाता था। वो ये कभी नहीं सोचता था कि ये एक डॉग है और उसकी एक इंडिविजुअल नीड्स हो सकती हैं या उसकी एक अलग हैबिट्स हो सकती हैं, वो चीज़ उसने कभी नहीं सोची। तो क्या कहते हैं, द डॉग इज़ ब्लाइंडेड बाय लॉयल्टी एंड द ब्लाइंड मैन इज़ ब्लाइंडेड बाय हिज डिपेंडेंस टू द डॉग। कहते हैं कि जो डॉग था वो ब्लाइंड था अपनी लॉयल्टी के कारण, और जो ब्लाइंड मैन था वो ब्लाइंड था उसकी डिपेंडेंस के कारण डॉग के ऊपर, मतलब वो डॉग के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। व्हेन ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड एंड ट्रीट्स इट लाइक हिज स्लेव। क्योंकि वो क्या करता था, वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उसको चलाता था और उसको ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसका दास हो। The blind dog illustrates the dilemma of the street dog between his own freedom, his loyalty to the blind man, इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग बट वन दैट इज़ कॉमन प्लेस सीन एवरीवेयर। कहते हैं कि ये एक उन्होंने डिलेमा बताया है ब्लाइंड डॉग में,
नरेटर ने कि एक ब्लाइंड मैन के प्रति और उसकी खुद की इच्छाओं के प्रति, और एक इम्प्रेसिव डॉग जो होता है, हाई क्लास डॉग जो होता है, और दूसरा ऑर्डिनरी जो होता है। मीन्स हाई क्लास डॉग को हम रखते हैं, भले ही हम उसको दास बना के रखते हैं, बट उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी डॉग था, और इनको तो बिल्कुल भी बंध के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि ये तो हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। तो उसको भी बांध के रख दिया था, तो उस चीज़ को वो दिखाते हैं। दैट इज़ कॉमन प्लेस सीन एवरीवेयर। मीन्स एक जो एक ऑर्डिनरी जो डॉग होता है वो क्या है, हर जगह दिखता है। इट्स कलर इज़ वाइट एंड डस्ट। इसका जो कलर होता है वो डल वाइट कलर का होता है। इट्स टेल वॉज म्यूटिलेटेड एट अ यंग एज। और इसकी जो टेल है उसको बहुत छोटी एज में ही किसी ने काट दिया था। इट वॉज बोर्न ऑन द स्ट्रीट्स एंड ग्रू अप फीडिंग ऑन द गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस। और वो गली में रहता था, और जो कूड़े के ढेर में, मार्केट में जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ से उसको कुछ मिलता था, उस पर वो जीवित रह रहा था। द डॉग हैज़ स्पोर्टली आइज एंड एन अनइम्प्रेसिव बॉडी। अब डॉग था ऑर्डिनरी, जो गली के कुत्ते हमने देखे होंगे, मतलब बिल्कुल डल वाइट सा उनका कलर होता है, इतनी अच्छी उनकी आंखें नहीं होती, उनकी जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती। बट ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। हिज बॉडी वॉज स्केयर्ड बिकॉज ऑफ न्यूमरस फाइट्स विद अदर डॉग्स। वो क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था, और इसी वजह से उसकी जो फुल बॉडी थी उस पर बाकी कुत्तों के साथ जो उसकी फाइट्स होती है उसके निशान आ गए थे। मीन्स उन्होंने दांत वात उसको जब लगाए होंगे तो वो वाले निशान उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से देखे जा सकते थे। अब जहाँ पर भी डॉग की बॉडी पर निशान आते हैं वहाँ पर स्किन, मतलब वहाँ पर बाल नहीं आते हैं, तो वैसे ही स्कार्स उसकी बॉडी पर दिख रहे थे। ही टुक रेस्ट अंडर अ कल्वरेट इन द मार्केट ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स। तो एक कल्वर्ट, एक पुलिया बनी हुई थी मार्केट में, तो दोपहर के टाइम जब बहुत ज़्यादा धूप आ जाती तो उसके नीचे रेस्ट करता था। इन द इवनिंग ही स्पेंड हिज टाइम लोइटरिंग इन द स्ट्रीट्स एंड फाइटिंग विद अदर डॉग्स एंड फॉरेज फॉर फूड। अब जब शाम का टाइम हो जाता तो वो बाकी के जो गली के कुत्ते थे उनके साथ मटर गश्ती करता था, और बाकी कुत्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, और फिर उसके बाद वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। ही स्पेंड हिज नाइट्स एट द मार्केट। रात को वो मार्केट प्लेस पर रह के, मार्केट में रह के अपनी रात बिताता था। आफ्टर 3 years हिज लाइफ अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज। और 3 साल बाद ही उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक, बहुत भयावह चेंज आया। वन डे वाइल इट वॉज स्लीपिंग एट द मार्केट प्लेस इट वॉज स्टेयर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड। तो एक दिन जब वो मार्केट प्लेस पर सो रहा था, तो यहाँ पर ढोलना नहीं होगा, डोलना जो मतलब इधर उधर घूमना होता है, तो क्या है, खाने की स्मेल आ रही थी, वो इस वजह से वो इधर उधर मतलब खाने की तलाश में घूम रहा था। ही सॉ ब्लाइंड बैगर ईटिंग हिज स्पायर्स मील। तो स्पैर्स होता है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, मीन्स लेस इन क्वांटिटी। तो उसने एक ब्लाइंड बैगर देखा जो बहुत ही कम खाना जिसके पास था। ही अप्रोच द मैन विद एक्सपेक्टेंट आइज एंड द मैन स्ट्रोक्ड इट जेंटली एंड थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड एट इट। तो वो आदमी के पास पहुंचा, मतलब एक्सपेक्टेशंस लेके, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद मुझे भी कुछ खाना मिलेगा, और उस आदमी ने, स्ट्रोक होता है मतलब बहुत प्यार से किसी को सहलाना, बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ फिरा उसने, और उसके बाद एक मुट्ठी भर उसको खाना दे दिया डॉग को। द डॉग एट द फूड ग्रेटफुली एंड दस देयर फ्रेंडशिप वॉज सील्ड। तो जो डॉग ने खाना खाया वो खाना खा के बहुत ग्रेटफुल था उसके प्रति, और तभी से दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। द बैगर वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन ओल्ड वुमेन। क्योंकि जो बैगर था उसको, उसकी देखभाल एक बूढ़ी औरत किया करती थी। आफ्टर बी फ्रेंडिंग द बैगर द डॉग स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद द बैगर। अब जब जो कुत्ता उसका फ्रेंड बन गया था बैगर का, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम उस बैगर के साथ ही बिताता था। इट डिफेंडेड द बैगर फ्रॉम बींग हैरेस्ड। वो क्या है, बैगर को हैरासमेंट से बचाता था, अगर कोई उसका शोषण करता तो उसको बचाता था। अ विलेज अर्जन स्टोल द ब्लाइंड बैगर्स कॉइन्स एंड टीज्ड हिम। एक गांव का शरारती लड़का था, वो उसको हमेशा आता और उसको टीज़ किया करता था, वो उसके कोइन चुरा लेता और उसको परेशान करता। दिस हैड बीन गोइंग ऑन एवरी थर्सडे व्हेन द बॉय वुड कम टू द मार्केट टू सेल वेजिटेबल्स। तो ये हर थर्सडे को हुआ करता था जब वो बच्चा अपने मार्केट में सब्जियां बेचने आता था। वन थर्सडे व्हेन द बॉय वॉज अप टू हिज यूजुअल मिसचीफ, मिसचीफ होती है गलती, द फेथफुल डॉग चेस्ड द अर्जिन आउट ऑफ द मार्केट। तो एक थर्सडे को जब वो बच्चा आया और वो वही शरारत कर रहा था उस
बैगर के साथ, तो वो फेथफुल डॉग था, उसने उसका पीछा किया और उसको मार्केट से बाहर ले गया। द ओल्ड वुमेन हु हैड बीन लुकिंग आफ्टर द बैगर डाइड एंड द बैगर वॉज लेफ्ट होम एडिस्ट्यूट। डेस्टिट्यूट आएगा यहाँ पे। तो एक दिन जब वो ओल्ड वुमेन उसकी देखभाल कर रही थी जो उसकी देखभाल किया करती थी, तो वो ओल्ड वुमेन की डेथ हो जाती है और बैगर है वो डेस्टिट्यूट में मीन्स अकेला रह जाता है और वो घर छोड़ देता है। मीन्स जो शेल्टर ओल्ड वुमेन ने उसको प्रोवाइड करवा रखा था उसको वो छोड़ देता है। द रिबन सेलर गेव द blind beggar a length of ribbon so that he could tie it round the dog's neck and it could lead him above। तो रिबन सेलर होता है वहाँ पे, वो उसको एक रिबन दे देता है और उसका रिबन का एक सिरा वो डॉग के गर्दन पे बांध देता है और दूसरा सिरा वो बैगर को पकड़ा देता है। न द डॉग लॉस्ट इट्स फ्रीडम कम्प्लीटली। अब क्या होता है कि इस इंसिडेंट से डॉग की लाइफ में बहुत चेंज आता है। तो डॉग अपनी फ्रीडम को अब पूरी तरीके से खो देता है। दिस ब्लाइंड मैन डिपेंडेंट ऑन द डॉग एंड हिज डिपेंडेंस मेड हिम इनटू अ मर्सीलेस स्लेव ड्राइवर। तो ये जो ब्लाइंड मैन है जो डॉग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो उसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या बन उसको उसके ऊपर जो डिपेंडेंस होती है वो उसको वो एक मर्सीलेस स्लेव ड्राइवर बना देती है। मीन्स एक जो दास को चलाने वाला निर्दयी आदमी होता है वो बना देता है। द ब्लाइंड मैन स्टार्टेड अर्निंग मोर बिकॉज ही कुड मूव अबाउट द मार्केट प्लेस विद द डॉग लीडिंग हिम। अब जो ब्लाइंड मैन था वो और ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए थे उसने, क्योंकि अब वो मार्केट प्लेस पर डॉग उसको रास्ता दिखाता चला जाता और वो मार्केट प्लेस पर घूमता रहता था। इट बिकम अ स्लेव टू इट्स मास्टर। अब वो क्या है, एक दास की बजाय वो उसका स्वामी बन चुका था। नाउ द डॉग, क्योंकि पहले तो वो दास था, बैगर था, भिखारी था, लोगों के टुकड़ों पर पलता था। अब वो क्या है, कुत्ते का मालिक बन चुका था। तो वो मालिक वाला एटीट्यूड उसके अंदर आ गया था। द नाउ द डॉग लॉस्ट इट्स फ्रीडम कम्प्लीटली। अब कुत्ते ने अपनी पूरी तरीके से आज़ादी खो दी थी। अच्छा, ये लाइन रिपीट हो गई है यहाँ से। द ब्लाइंड मैन स्टार्टेड अर्निंग मोर बिकॉज ही कुड मूव अबाउट द मार्केट प्लेस विद द dog leading him. It became a slave to its master. The dog protected the blind man from all dangers and the blind man now become wholly dependent on the dog both for making a living and to live। अब जो कुत्ता है वो ब्लाइंड मैन उनको बचाता था सभी खतरों से, और जो ब्लाइंड मैन था वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया था कुत्ते पर, दोनों तरीके से। मीन्स अपनी लिविंग कमाने के लिए भी, आजीविका चलाने के लिए भी और जीने के लिए भी। He was possessive about the dog and even slept with the dog's leash turned around his finger। अब वो क्या है कि इतना पोजेसिव हो गया था कुत्ते को लेके कि कई बार तो उसके जो रिबन जो होता है वो उसकी उंगली में ऐसे लिपटा रहता और ऐसे ही सो जाता है। द डॉग वॉज वर्चुअली इम्प्रिजन एंड बाइंडेड टू द ओल्ड मैन। अब वो क्या है, पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से उसको जेल हो चुकी थी, जेल में बंद हो चुका था और पूरी तरीके से उस ओल्ड बैगर के ऊपर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया रह गया था। इफ़ द डॉग ग्रू टायर्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड लीडिंग द ब्लाइंड मैन ही वुड गॉड इट ऑन फियर्सली विद इट दिस स्टाफ। तो अगर जो कुत्ता, अब कुत्ते होते हैं उनकी आदत होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी रेस्ट करते हैं, कुछ टाइम काम करेंगे या फिर इधर उधर घूमेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ था कि जब भी अगर उस कुत्ते का मन करता रेस्ट करने का या थक जाता, उसकी टांगों में दर्द होता, तो वो उसको या तो उसको किक करता था या फिर उसको स्टिक से मारता था। क्योंकि अब जो वो बैगर था वो मार्केट में इधर से उधर घूमता था, पैसे कमाता था। अब इस वजह से उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसने छोटे छोटे से उसने मतलब लोन पर पैसे देने शुरू कर दिए थे लोगों को। तो इस वजह से वो लालची होता चला गया। एट नाइट पीपल कुड हियर द डॉग्स टायर्ड वेलिंग्स स्टबिंग द नाइट एयर। अब रात को बेचारा कुत्ता जब पूरा दिन थक जाता तो वो विलाप करता था, और जो विलाप करने की उसकी आवाज़ होती थी वो रात की हवा में कोई भी सुन सकता था। बिफोर लॉन्ग द डॉग अपीयर टू बी मेयर बोन्स एंड स्किन, ही बिकेम वेरी थिन। अब क्या है कि मतलब कुत्ता इतना दुबला हो गया था कि उसकी जो हड्डियां हैं, उसकी जो पसलियां हैं, स्किन मतलब अलग अलग होने वाली थी। ऐसा मतलब उसकी स्किन के अंदर से वो हड्डियां अलग से दिखाई देती थी। द रिबन सेलर, नोबल वेंडर एंड द परफ्यूमर ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ डॉग एंड सिंपथाइज्ड विद इट। अब जो रिबन सेलर था जिसने उसको वो बांधी थी रिबन, और जो नोबल वेंडर वहीं गली में था, और परफ्यूम बेचने वाला था, उन सब ने उस कुत्ते की कंडीशन को देखा और उनको बहुत दया आई।
The blind man was not earning more than he required and he started lending money for interest. मीन्स जब ब्लाइंड मैन था उसने और ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट उसको थी उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग होनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से उसने इंटरेस्ट पर पैसे देने शुरू कर दिए थे. हिज ग्रीडीनेस ग्रू बट द डॉग ग्रू थिनर. उसकी जो ग्रीडीनेस है, लालचीपन है, वो बढ़ता गया और कुत्ता है वो और ज़्यादा दुबला होता चला गया. वन डे द परफ्यूमर बोरोड द सीजर्स फ्रॉम द रिबन वेंडर एंड कट ऑफ द डॉग्स लेश. अब एक दिन परफ्यूमर को इतनी दया आई कि उसने रिबन वेंडर से सीजर्स को उधार लिया, मीन्स उससे मांग लिया और जो कुत्ते के गले में जो पट्टा बंधा हुआ था उसको काट दिया. द डॉग हैड रीगेन्ड हिज फ्रीडम. अब कुत्ते को दोबारा से अपनी फ्रीडम मिल गई थी. ही रैन अवे एंड हैप्पीली रोम्ड अबाउट द मार्केट प्लेस. वो वहाँ से भाग गया और पूरी मार्केट प्लेस में बहुत खुशी से घूमता रहा. द ब्लाइंड मैन वॉज नाउ विदाउट एनी प्रोटेक्टर. ही स्टम्बल्ड एंड ग्रोप्ड अबाउट इन द मार्केट प्लेस. अब क्या है, अब कुत्ते के जाने से ब्लाइंड मैन की तो फिर से वही कंडीशन होनी थी. तो वो बिना किसी प्रोटेक्टर के, जो डॉग उसका प्रोटेक्टर बनता था वो तो चला गया था. अब वो क्या करता, बहुत दुखी रहता और उसको इधर से उधर वो मार्केट प्लेस में घूमता रहता था. आफ्टर मोर देन 20 days द डॉग रिटर्न टू हिज मास्टर एंड द हर्टलेस beggar थॉट दैट डॉग रिटर्न टू हिम बिकॉज ऑफ हंगर. अब 20 दिन बाद फिर से वो कुत्ता वापस आता है और जो निर्दयी बैगर होता है वो फिर से सोचता है कि डॉग मेरे पास शायद इसलिए आया है कि वो भूख से मर रहा था. नाउ बाइंडेड द डॉग विद अ स्टील चेन. अब वो क्या करता है, उस डॉग को स्टील की चेन से बांध देता है. द डॉग एंड द ब्लाइंड मैन वर एज यूजुअल सीन रोमिंग अबाउट द मार्केट प्लेस. और पहले की तरह ही वो कुत्ता और ब्लाइंड मैन जैसे पहले वो मार्केट प्लेस में दिखते थे ऐसे ही अब घूमना शुरू कर दिया था. द रिबन वेंडर कमेंटेड दैट डेथ अलोन कैन हेल्प दैट डॉग. तो रिबन वेंडर जो होता है वो कहता है कि अब तो सिर्फ मौत ही इस कुत्ते की मदद कर सकती है. एंड विद अ शाई ही कंटिन्यूड दैट नोबडी कुड हेल्प अ क्रिएचर हु रिटर्न्स टू हिज डूम विद सच अ फ्री हार्ट. और फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि अब तो सिर्फ हम उस क्रिएचर के साथ, उस जीव के साथ कुछ नहीं कर सकते जो अपनी मर्जी से अपने पतन की तरफ आया हो. मीन्स जब हमने उसने एक बार देख लिया उसके प्रति लॉयल रह के कि कैसे वो तुझे ट्रीट करता है और फिर से वो उसके पास आ जाता है, तो वो कहता है कि अब इस बंदे का या इस जीव का हम कुछ नहीं कर सकते. जो खुद अपने पतन की तरफ आ रहा है उसको पता है कि उसका मालिक उसके साथ कैसे सब करने वाला है, लेकिन फिर भी उसकी जो लॉयल्टी है वो उसको उसके प्रति ले आते हैं. तो इससे पता चलता है कि इंसान जो है वो कितना सेल्फिश है. अपनी सेल्फिशनेस में वो दूसरे को बिल्कुल भूल जाता है. और एनिमल है वो अब भी जैसे एज़ यूजुअल जैसे कुत्ते लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं वो ऐसे ही लॉयल बना रहता है. लेकिन जो इंसान है वो क्या है, पूरी तरीके से सेल्फिश है, सिर्फ उसको अपना फ़ायदा दिखता है. तो ये आर के नारायण जी ने हमें स्टोरी में बताने की कोशिश की है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.